फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने अभी भी देखा होगा कि कुछ दिनों से जो न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ में जो रामदेव हो जिनके साथी है बालकृष्ण बड़े ही हाईलाइटेड हो रहे हैं, बड़े ही क्या सुर्खियों में। तो उसके बारे में बात करने वाले भी, सुर्खियों में क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड क्या ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो आपको ये जानना ही चाहिए, क्योंकि ये मैटर है जो हमारे मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, इसलिए हमको इसको जानना ही चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो फ्रेंड क्या ये इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, हमारी नॉलेज के लिए भी, और हमारे क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। तो मैं इसमें हम बात करने वाले हैं अभी कि जो हमारे रामदेव और उनके साथी है बड़े ही सुर्खियों में है, उनके जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फटकार लगाई है उनके ऊपर। तो भाई मैटर क्या है ये बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फिर हम बात करने वाले हैं आज किसके बारे में, जैसे मैंने बताया आपको कि जो रामदेव और जिनके साथी बड़े क्या है सुर्खियों में। अब वो सुर्खियों में क्यों है ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो उनको सुर्खियों में जानने का कारण ये है क्या है, उन्होंने क्या है जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका एक रूल होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर उसका रूल का नाम है क्या है, मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट। क्या है, मैजिक एंड रेमेडी एक्ट, मैजिक एंड रेमेडी एक्ट 1954। क्या है उसका एक एक्ट है 1954। तो फ्रेंड जो फार्मेसी के स्टूडेंट है उनको ये पता होगा, उन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो फ्रेंड इसीलिए हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ा मैटर है, इसीलिए हम इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसको समझ रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड क्या है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो हमारा एक्ट है मैजिक एंड रेमेडी एक्ट 1954, उसमें लिखा गया है कि क्या है कुछ ऐसी डिजीज होती है जिनके लिए आप क्या करें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है वो इनक्योरेबल होती है, उनको आप पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो फ्रेंड क्या है जब इसके अंदर में कुछ ऐसी डिजीज है जिनको क्या कर सकते हैं आप क्योर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या होता है एड्स आ जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हाइपरटेंशन आता है। क्या है, हाइपरटेंशन आता है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारा डायबिटीज आ जाता है, डायबिटीज। और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा जैसे आता है यहाँ पे एड्स हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया है। तो क्या है कुछ ऐसी डिजीज होती है, इनका क्या है ये अनकंट्रोलेबल है, इनको क्या है इनको आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, इनको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। लेकिन क्या है इसी एक्ट का जो ये एक्ट है मैजिक एंड रेमेडी एक्ट का उल्लंघन किया है किसने, बाबा रामदेव ने इसका और उनके साथी ने मिलकर के उल्लंघन किया है इस एक्ट का, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है और इसीलिए वो सुर्खियों में बने हुए हैं। तो फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आपको आपके यहाँ पे दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा, मतलब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, राइज हो रहा होगा कि हम इस एक्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ना इसलिए है इसके एक्ट के बारे में, इसलिए जानना है क्योंकि ये जो एक्ट है ये हमारे फार्मेसी काउंसिल से जुड़ा है, फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको जान रहे हैं यहाँ पर। तो फिर क्या अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपको भी जानना चाहिए कि एक ऐसी कौन कौन सी डिजीज होती है या फिर कौन कौन सी ऐसी डिजीज जो इसके अंडर में कवर होती है। तो ऐसे क्या है बहुत सारी डिजीज है फ्रेंड, यहाँ पे सभी लिखना है पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसलिए एग्जांपल देके समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड क्या है इसीलिए हम इसके बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड इसमें बोला गया है कि जो मैजिक एंड रेमेडी एक्ट के अंदर बोला गया है कि ऑब्जेक्शनल एड्स, इसने कहा जो प्रोहिबिटेड एड्स होते हैं उनको नहीं कर सकते आप, जो ऐसी डिजीज है उनके रिगार्डिंग जो एड्स है वो नहीं कर सकते आप। ये क्या है ये ऑब्जेक्शनल एड्स है, ये क्या है और क्या इनको प्रोहिबिटेड एड्स बोला गया है। तो क्या बोला है इनको प्रोहिबिटेड, क्या है ये प्रोहिबिटेड एड्स को कंट्रोल करता है ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, कौन सा, ये जो एक्ट है हमारा मैजिक एंड रेमेडी एक्ट। अब मैजिक एंड रेमेडी एक्ट के अंदर एक होता है जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रूल है, यहाँ पर हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक। क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, ये क्या है एक्ट है, और जो इसका रूल आया था वो 1945 में आया था। तो इसके अंदर में एक शेड्यूल आता है, यहाँ पर शेड्यूल जे आता है यहाँ पर। तो शेड्यूल जे के अंदर लिखा गया है कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जिनके रिगार्डिंग आपको क्या कर सकते, आप ऐड नहीं कर सकते, या तो क्या आप होर्डिंग नहीं लगा सकते, आप किसी रेडियो से किसी चीज से इसका ऐड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स क्या है इसी चीज को उल्लंघन करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फटकार लगाई है। अभी पहले क्या हुआ था, तो जो उत्तराखंड का मैटर है फ्रेंड्स ये, तो जो उत्तराखंड की जो केंद्र सरकार है यहाँ पर क्या है जो मतलब लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पर, तो उसने क्या कहा उसने पहले नोटिस भेजे, लेकिन वो उसके बाद भी लगातार इसका क्या ऐड करते रहे। लेकिन फिर ये मैटर कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है किससे, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उससे जवाब मांगा है कि आपने इसके लिए क्या कार्रवाई की है, जिसके कारण यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर 3 ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड भी हो चुके हैं फ्रेंड इस मैटर में। तो फ्रेंड्स क्या है इसी बारे में हम जानने आए हैं। तो ये मैटर क्यों ज्यादा इतना गर्माहट हो रहा है इसमें, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको बात करने का हमारा मकसद यही है कि हम इसके बारे में जान सके, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये मैटर क्या था।
ये मैटर यही था कि क्या है जो हमारा ये एक्ट है मैजिक एंड रेमेडी एक्ट, ये क्या प्रोहिबिटेड करता है, कंट्रोल करता है ऐसे ऐड को कि जो अनक्योरेबल डिजीज है। जैसे क्या कुछ लोग बोलते हैं कि हम झाड़ फूंक करेंगे क्या उसकी वजह से, जिसमें कड़ा कवच एंड ये आता है, तो उसके हिसाब से कि हम उसको ट्रीट कर देंगे, लेकिन ऐसा करना, ऐसे इस चीज के ऐड करना क्या है, ये क्या है प्रोहिबिटेड है। तो लेकिन क्या है, लेकिन नामदेव ने वही एक्ट किए हैं, वही एड्स किए हैं जो प्रोहिबिटेड है, तो इसलिए बार बार एक से ज्यादा बार किया गया, तो जिसकी वजह से जो हमारा एक्ट है उसका क्या है, उसका उल्लंघन हो गया है, यहाँ पर उसको क्या ब्रेक कर दिया गया है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंच गया है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स क्या है, ये जो मैटर है, जो ये सिस्टम है हम जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे नॉलेज के लिए भी क्या है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ से क्या है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। अभी कुछ फार्मेसी के एग्जाम होने वाले हैं, जीपैट होने वाला है फ्रेंड्स, अभी आपके जून में जीपैट है, फिर उसके एग्जिट एग्जाम होने वाला है, अभी जो डी फार्मा के स्टूडेंट है उनके लिए एग्जिट एग्जाम यानी 6 से 7 अक्टूबर में वो एग्जाम होने आए उनका, तो फ्रेंड वहां पे भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्या है कि कौन से शेड्यूल में लिखा गया है कि प्रोहिबिटेड एक्ट के बारे में शेड्यूल जे हो सकता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, उसका रूल कब आया, तो मैजिक एंड रेमेडी एक्ट कब आया, और उसके अंदर में कौन कौन सी डिजीज आती है, तो फ्रेंड ये क्या सभी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड इसीलिए क्या है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो फ्रेंड इसीलिए हमने पढ़ा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के आपका जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड यहाँ से कुछ सीख सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।